Hello everyone, welcome to this video. In this video, we are going to discuss more 50 questions, more 50 MCQs. In the last video, we already have discussed 50 MCQs of science class 10, and in this video, we are going to complete 100 questions. Okay, so start करते from the question number 51. First question of this video is two magnetic field lines intersect at the neutral point, never intersect each other, intersect near north pole or south pole, intersect at the midpoint of the magnet. So the correct answer of this question will be never intersect each other. ठीक है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते each other, एक दूसरे को. ठीक है. द फॉलोइंग इमेज रिप्रेजेंट्स अ कार्बन कंपाउंड. ठीक है, यहाँ पे एक इमेज गिवन है जो कि कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन द कंपाउंड. इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है. सो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है. ठीक है, तो आर ओ आर बन रहा है जो कि कीटोन होता है. ठीक है. व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ कार्बन. कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4 होता है. क्यों? क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है. पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन. सो 2,4. ठीक है, 2,4. कार्बन एक तरह का किस तरह का कंपाउंड है. कार्बन मोनोवैलेंट है, ट्राइवैलेंट, डाइवैलेंट या टेट्रावैलेंट. सो कार्बन का वैलेंसी क्योंकि 4 होता है इसीलिए टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है, मतलब एटम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रुप नंबर एंड द पीरियड नंबर रेस्पेक्टिवली ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 8. सो एटॉमिक नंबर 8 किसका होता है. ऑक्सीजन का. राइट. ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है 16 और पीरियड नंबर क्या है 2. सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 16,2. क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16 एंड पीरियड नंबर इज 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम. सो सोडियम, रुबिडियम और पोटेशियम ये तीनों ही फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स. राइट. और मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का है, नंबर 2 का. ठीक है. सो लेफ़्ट टू राइट जन से डिक्रीज़ होता है एटॉमिक रेडियस. सो मैग्नीशियम का सबसे कम होने वाला है. सो मैग्नीशियम का सबसे कम ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सिर्फ. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट नोबल केसेस. कौन सा इनमें से नोबल केसेस के बारे में सही नहीं है. सो दे आर नॉन मेटेलिक इन नेचर. सही बात है, नोबल गैसेस नॉन मेटेलिक होता है. दे एग्जिस्ट इन एटॉमिक फॉर्म. ये भी सही बात है. हीलियम, नियॉन ये सब एटॉमिक फॉर्म में यानी कि सिंगल फॉर्म में होता है. ठीक है. दे आर रेडियो एक्टिव इन नेचर. नहीं, दे आर नॉट रेडियो एक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ. ये सबको पता है क्लोरोफिल होगा. राइट. क्लोरोफिल के वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर का होता है. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी. ऑप्शन नंबर 1 किडनी, यूरेटर. ऑप्शंस में नहीं पढ़ रहा हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर. लास्ट में यूरेथ्रा से रिलीज़ होता है. राइट. तो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है. अब चेक करते हैं. यहाँ पे किडनी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे किडनी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है. सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. नहीं, यूरेथ्रा से एंड होता है ना, तो ये वाला होगा. ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा. ओके. किडनी में ये यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है. ठीक है. किडनी में यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरेटर के थ्रू किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 60. इफ़ सैलिवरी एमाइलेज इज़ लैकिंग इन द सलाइवा. ठीक है. सलाइवा में सैलिवरी एमाइलेज कम है तो क्या इनमें से इफेक्ट होगा. प्रोटीन में इफेक्ट होगा या स्टार्च में होगा या फैट्स में होगा या फिर विटामिन में होगा. तो स्टार्च में होगा क्योंकि स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने का काम होता है सैलिवरी एमाइलेज का, और इसका अगर कमी हो जाए तो इस पर इफेक्ट होगा. सिंपल सा बात. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज़ द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स विथ फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. तो ये भी कॉमन क्वेश्चन है. एमाइलेज होगा. सैलिवरी एमाइलेज फर्स्ट एंजाइम होता है जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में फूड के साथ मिक्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. लैक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कमी की वजह से मसल्स में हमेशा क्रैम्प्स आता है. ठीक है. किसका? क्रिकेटर्स का.
तो ये क्यों होता है? कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू इथानॉल, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। सो ऑक्सीजन के कमी में होने से, ऑक्सीजन का कमी होने से क्या होता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है क्या? पायरुवेट, ठीक है, पायरुवेट। सो ये वाला याद रखना, अगर ऑक्सीजन का कमी होने से यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ हीटिंग आर गिवन बाय, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग याद होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से ही याद आ जाता है कि जूल्स ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल या विंड? विंड नेचुरल रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट। सो इसका आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर डी, विंड, ठीक है। ये सब नेचुरल गैस हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब लिमिटेड फॉर्म में है, यानी कि ये नॉन रिन्यूएबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया इज़ न्यूक्लियर, पेट्रोलियम, हाइड्रो या कोल? सो इन इंडिया द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ कोल, याद रखना। सोलर सेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर या नन ऑफ दिस? सो सोलर सेल्स सेमीकंडक्टर से बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी? ट्रेट, एलील, जीन या सेल? सो जीन इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, याद रखना है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंडल सेलेक्टेड डैश प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? मैंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मटर का पौधा लिया था मैंडल ने। मैंडल यूज डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी प्लांट? मैंडल ने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था, या 7 या 8 या 9? सो मैंडल ने 7 कैरेक्टरिस्टिक्स लिया था, ठीक है। द एक्सटर्नल कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो होता है उसको क्या से रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसको क्या नाम है? फिनोटाइप, ठीक है। एक्सटर्नल कैरेक्टर जो कि बाहर का जो कैरेक्टर होता है, जो दिखता है बाहर से, उसको फिनोटाइप बोलते हैं, और जो इंटरनल होता है उसको जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। द ब्लड ग्रुप, द डैश ब्लड ग्रुप कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर? तो 4 टाइप का ब्लड ग्रुप होता है, राइट। सो इसमें से कौन सा यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी, ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। डैश ब्लड ग्रुप कॉल्ड एज यूनिवर्सल एक्सेप्टर? ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो कि किसी का भी ब्लड ले सकता है, ठीक है। सो ए बी यूनिवर्सल रिसिप्टेंट या फिर एक्सेप्टर कहा जाता है। डैश प्रपोज द थ्योरी नेचुरल सेलेक्शन? नेचुरल सेलेक्शन जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है, ये किसने दिया था? सो डार्विन ने दिया था, ओके। डार्विन ने नेचुरल सेलेक्शन का थ्योरी दिया था। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? सो ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, राइट। सो यहाँ पे पेरिफेरल सिस्टम का नहीं है वो पूछा है, तो ब्रेन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस का सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज ऑप्शन नंबर ए स्पाइनल कॉर्ड, ऑप्शन नंबर बी ब्रेन, ऑप्शन नंबर सी स्किन, ऑप्शन नंबर डी नर्व्स। सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज नर्व्स, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है नर्व्स होगा ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आइज इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड? तो इमेज कौन से पार्ट ऑफ आई में फॉर्म होता है? सो रेटिना में होता है, ठीक है। रेटिना में इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होता है, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स कैरिड आउट बाय ट्रिप्सिन, पेप्सिन, बाइल सॉल्ट या फिर एमाइलेज? सो इमल्सिफिकेशन जहाँ भी देखिए बाइल सॉल्ट ही होगा आंसर, ठीक है। इमल्सिफिकेशन फैट मॉलिक्यूल का प्रोसेस को बोलता है, मतलब फैट मॉलिक्यूल्स को टुकड़े में डिवाइड करने को क्या बोलता है? इमल्सिफिकेशन। और ये किसके लिए होता है? बाइल सॉल्ट के द्वारा होता है, ठीक है। और बाइल सॉल्ट कहाँ से रिलीज होता है? लिवर से। कहाँ पे स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। ये सब क्वेश्चन याद रखना है। द पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसेशन ऑफ हंगर एंड थर्स्ट? इसका होगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ लेंस इज़ यूज टू करेक्ट मायोपिया? सो मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कौन सा लेंस का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी कॉन्केव लेंस, ऑप्शन नंबर सी बाइफोकल लेंस, ऑप्शन नंबर डी सिलेंड्रिकल लेंस।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स, हाँ ये भी वही क्वेश्चन आ गया, इसका भी आंसर रेटिना होगा, डबल क्वेश्चन हो गया, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो ऑकर्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ सन, नहीं, इट ऑकर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। सो रेनबो का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, याद रखना है। द डिफेक्ट ऑफ विजन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय यूजिंग स्पेक्टिकल्स, सो कैटरेक्ट जो है ये स्पेक्टिकल्स लगाकर ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। मायोपिया, प्रेसबायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया किया जा सकता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड, सो फूड कहाँ पे डाइजेस्ट होता है फाइनली, सो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है, बट उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब्ड फूड जो होता है, सॉरी अनएब्जॉर्ब जो फूड होता है वो जाता है, उसके बाद उसका एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए यानी कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए होता है, सॉरी, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, तो सभी चाहिए होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव विल बी रिक्वायर्ड। चूज द मेटालॉइड फ्रॉम द फॉलोइंग, सोडियम मेटालॉइड है क्या, नहीं, सोडियम तो मेटल है, एल्युमिनियम भी मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और बोरोन क्या है, मेटालॉइड है, यानी कि सेमी मेटल है, ठीक है। बोरोन विल बी द आंसर। स्फैग्मोमेनोमीटर is an instrument which is used to measure the dash of a man. So स्फैग्मेनोमीटर ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो स्फैग्मेनोमीटर is an instrument which is used to measure blood pressure of a man. Bile juice is secretion of which of the following digestive gland? So bile juice किससे secrete होता है, अभी मैंने बताया था लीवर से होता है। Food web is constituted by, food web क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेरियस इंटरलिंक्ड बिटवीन फूड चेन्स इन द इकोसिस्टम, हाँ, तो वेरियस इंटरलिंक्ड ऑफ फूड चेन्स का जो नेटवर्क होता है उसे फूड वेब कहते हैं, ठीक है। फूड चेन एक लीनियर को बोलते हैं, लीनियर चेन को बोलते हैं, और फूड वेब एक नेटवर्क को बोलते हैं, ठीक है। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट में दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, हाँ, एरिया पे करता है, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल पे भी करता है, तो ये सभी पे करता है, ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या था, H इज इक्वल्स टू VIT था, ठीक है, H इक्वल्स टू VIT। द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट, वाट, किलोवाट आवर, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, किलोवाट आवर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डोमेस्टिक वायरिंग डैश अरेंजमेंट इज यूज्ड, सो डोमेस्टिक यानी कि घर पे कौन सा यूज़ किया जाता है, पैरेलल कनेक्शन यूज़ किया जाता है घर पे, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंट्रासेप्टिव, कंट्रासेप्टिव मतलब बर्थ कंट्रोल को करने के लिए कौन सा इनमें से यूज़ किया जाता है, सो कॉपर टी भी किया जाता है, कॉन्डम भी किया जाता है, डायफ्राग्राम भी किया जाता है, तो ऑल ऑफ दिस विल बी द आंसर, यानी कि ऑल ऑफ दिस आर यूज फॉर। क्वेश्चन नंबर 96, फ्रूट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम stamen, stigma, ovary, ovule. So fruits are formed from ovary. The percentage of nitrogen present in air is 72%, 77%, 78%, 70%. So the correct answer will be 78%. The normal lifespan of red blood cells is 130 days, 12 hours, 120 days, 5 to 10 days. So correct answer will be 120 days, ठीक है। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पेन 120 डेज होता है, 3 मंथ्स का होता है, सॉरी 4 मंथ्स का होता है। द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, द यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ लेंस इज मीटर, सेंटीमीटर, डायोप्टर, मीटर पर सेकेंड, मतलब पर मीटर, सो द करेक्ट आंसर विल बी डायोप्टर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।